हैं कि किस तरह से ट्रैक्टरों का हुजूम लगा हुआ है, बुलेटों का हुजूम लगा हुआ है। युवा अब जिस साधन से बन सकता है उस साधन से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी और ऐसी बैरिकेडिंग कि यहाँ से कोई पार नहीं जा सकता था। लेकिन किसानों ने घोड़ों पर, जो सिख कौम थी, उन्होंने घोड़ों पर सवार होकर निहंगों ने ये बैरिकेडिंग, जो लोहे की बैरिकेडिंग थी, सबसे पहले पहल करते हुए उस बैरिकेडिंग को तोड़ा और उसके बाद ट्रैक्टर द्वारा, जेसीबी द्वारा, जो किसानों के पास जेसीबी भी थी, उसके द्वारा ये बैरिकेड, जो पत्थर के बैरिकेड है, उनको हटाया गया। जिस ट्रक पर हम लोग खड़े हैं और आसपास भी आप ट्रक देख सकते हैं, वहां पर भी उन्हें भी रास्ता रोकने के लिए लगाया गया था। लेकिन बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े कंटेनर किसानों के इस आंदोलन को, इस बड़ी ट्रैक्टर मार्च को रोकने पे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, किसानों के लिए एक अलग रास्ता सुनिश्चित किया गया था। ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था और इसके साथ ही एक दूसरा रास्ता निकाला गया था जहां से ट्रैक्टर परेड होनी थी। लेकिन किसानों ने की जो अड़ी थी उस पर आए और उन्होंने कहा कि हमें इसी रास्ते से जाना है, हमें गुमराह किया जा रहा है। उसको लेकर वो कई देर बैठे रहे। उसके बाद उनके एकदम से सैलाब आया, ऐसा सैलाब आया कि घोड़ों पर निकलते हुए बड़े बड़े भाले चले, लाठियां चली। उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए बैरिकेड तोड़ते हुए निकल गए। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि वाटर कैन, जो गने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिसे पानी बरसाने के लिए पुलिस द्वारा रखा गया था। पुलिस भी एक तरह से असमर्थ रही इतनी भीड़, इतने बड़े जत्थे को देकर। और जिस तरह से अभी हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीलों दूर तक किसान ही किसान, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, और किसानों के ट्रैक्टरों पर लहराते किसान एकता संघ के झंडे और साथ ही भारत का झंडा। और आपको एक और अनोखी बात इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो रोड डिवाइड की गई थी, इसमें कुछ किसान उस तरफ, जो निर्धारित रोड थी, उस तरफ निकल गए और कुछ किसान जो रास्ता खोला गया, जो सिख कौम द्वारा रास्ता खोला गया, किसानों द्वारा रास्ता खोला गया, उस रास्ते पर अभी भी चलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, दो रास्तों में दिल्ली की एंट्रेंस दोनों रास्तों से ब्लॉक कर दी गई है और किसान ही किसान दिखाई देते हैं। और सामने आप पुलिस को देख सकते हैं किस तरह से एक तरह कह सकते हैं असमर्थ हो चुकी है, कुछ करने को नहीं है। कैसे इस स्थिति को कंट्रोल किया जाए, कैसे संभाला जाए, किसी के समझ नहीं आ रहा। आला अधिकारी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे, क्योंकि गणतंत्र दिवस का दिन है। यहाँ पर आज के दिन दिल्ली में राजपथ पर प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े और झंडा लहराया जाता है। लेकिन झंडा तो दूसरी ओर, यहाँ पर झंडे के साथ साथ बहुत ही अधिक मात्रा में छोटे छोटे किसान एकता के झंडे दिखाई दे रहे हैं। भारत का नेशनल फ्लैग है, उसके झंडे दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप फिलहाल देख सकते हैं, गाड़ियों पर, ट्रैक्टरों पर किसान निकलते जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा दूसरी तरफ करके दिखाया जाए कि कितनी दूर तक रास्ता बंद है, धीरे धीरे। और ये अभी सुनिश्चित नहीं है कि कहाँ तक ये परेड जाएगी, कहाँ तक ये घुमा के लेके आएंगे। हमारे साथ यहाँ के ही मूल निवासी जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, नाम है हमारा जुगन महतो। क्या लगता है ये कहाँ से होकर निकलने वाले? सर, ऐसा है कि पहले तो सुबह सरकार के जैसे पुलिस अधिकारी से आदेश था कि एक तरफ से रास्ता माने खुला रहेगा। बाकी ये रात में जो कंटेनर से सारा माटी भर के जो बुलडोजर है, उन लोग से दोनों रास्ता पूरा कब्जा कर रखे थे। यहाँ पे पुलिस वाले भी आंसू गैस भी छोड़ा था सुबह। फिर भी किसान का जो खीस है ना, उसने उन लोगों को काबू नहीं हुआ। फिर भी अपना ट्रैक्टर से सारा हटाया है। ये सब दिखाइए, ये सब अपने तरफ से खुद ट्रैक्टर से खींच के अपना रास्ता बनाया है लोग। फिर भी निकलेगा लोग बाईपास होते हुए, आज़ादपुर होते, जैसे कोई इधर बुरारी होते हुए सीधे निकलेगा लोग, लाल किला तक ले जाएंगे लोग उधर।
लाल किला तक जाने वाली है ये ट्रैक्टर लाल किला तक ले जाएगा मार्च पूरा। कभी आपने अभी तक ऐसा कभी ट्रैक्टर मार्च ऐसा कभी प्रदर्शन ये देखा? तो कभी हम लोग तो देखा ही नहीं था। ये तो हम लोग माने बिहार के निवासी हैं, हम छपरा जिला का। ये हम लोग का कम से कम 4-5 महीना से हम लोग का काम भी ठप पड़ा हुआ है, कहीं भी काम धंधा हम लोग का हो नहीं रहा है। कंपनी में काम होता था, गाड़ी वाड़ी सब जानते हैं आप, सब ब्लॉक है तो कहाँ से गाड़ी अगर हम उठेगा। इस वक्त की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ जिस तरह से दिल्ली की पब्लिक है वो, अगर हम दूसरी पक्ष को लें, क्योंकि एक पक्ष में तो किसान आ जाते हैं, दूसरे पक्ष में दिल्ली की आम जनता आ जाती है, तो किस तरह से उनको समस्या होगी या वो लोग इस समर्थन में हैं? समर्थन में तो है किसान के तरफ से है, इसलिए कि जब किसान के दुखी है तो सारा आदमी दुखी है। इसलिए कि जो दुखी इसलिए है कि जो जब किसान के चलते हमारा सारा कारोबार ठप है तो दुखी तो हिले है, तब किसान के तरफ से है आदमी हक के लिए भाई। तो जैसा कि यहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से दिल्ली की आम जनता भी किसानों के सहयोग में है। और अगर हम टिकरी बॉर्डर की बात करें तो टिकरी बॉर्डर पर भी जिस तरह से रैली निकल रही है, जहाँ से वहाँ की अपडेट जो आई है वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि दिल्ली की आम जनता लोगों को समर्थन कर रही है, झंडे दिखा रही है। जब रैली निकल रही है, ट्रैक्टर रैली निकल रही है, तो उनका झंडे दिखाकर समर्थन किया जा रहा है। जो आसपास में जहाँ से भी ट्रैक्टर रैली आके गुजर रही है वहाँ का समर्थन उनको पूरी जोर मिल रहा है। लेकिन फ़िलहाल आप इस वक्त देख सकते हैं बुलेट पर नौजवान झंडे लहराते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये वो रास्ता है जो ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब ये खाली है। इसके जगह दूसरा वाला जो रोड है उसको यूज़ किया जा रहा है कि आगे यहाँ से निकला जाए। और देखने योग्य ये बात है कि एक कतार में जो चीज़ मानी गई थी कि एक कतार में ट्रैक्टर चलेंगे, वही चीज़ इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद इतना गुस्सा, इतना जिस तरह का माहौल गर्मा गर्मी हो चुकी थी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए पुलिस द्वारा, उन्हें समझाया भी गया किसानों को, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और अपनी जिद को पकड़े हुए दिल्ली में प्रवेश कर ही गए। लेकिन अब ये पूरे दिन में ये देखना होगा कि ये रैली आगे तक क्या रूप लेती है, कि सरकार के निगाहों में सरकार की कहाँ तक अपनी जो मांगे हैं, जो इनकी मांगे हैं, वो कहाँ तक मनवाने के लिए कहाँ तक जा सकती है। क्योंकि जो युवा हैं, किसान हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम लाल किले तक जाएंगे, वहाँ तक मोदी जी तक अपना मैसेज पहुंचा के आएंगे। क्योंकि ऐसा मैसेज पहुंचाने का तरीका कुछ बहुत ही निराला, कुछ अलग दिखाई देता है। क्योंकि एक तरफ हमेशा देखा जाता था कि सरकारों में, अगर हम दूसरे स्टेटों की, दूसरे कंट्रियों की बात करें तो सरकारों के हाथ में आर्मी होती है, पुलिस होती है, अलग अलग तरह की फोर्सें होती हैं जो प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाती है। लेकिन भारत में ऐसा माहौल है कि जो किसान हैं, वो उनके बुज़ुर्ग किसान हैं, उनके बच्चे दूसरी तरफ खड़े हैं, पुलिस की वर्दी पहने, आर्मी के कपड़े पहने, दूसरी तरफ खड़े होकर अपने ही बुज़ुर्गों को रोक रहे हैं। और एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है, जो किसानों की ओर से नारा दिया जाता है। अब आप सामने देख सकते हैं किस तरह से पुलिस और जो मुख्य यहाँ के प्रबंधक हैं और लीडर हैं, जो अलग अलग जत्थेबंदियाँ हैं, अलग अलग जत्थेबंदियों के जो प्रबंधक हैं, वो अपना भाषण दे रहे हैं। किस तरह से गाइड किया जा रहा है युवाओं को कि कैसे प्रदर्शन किया जाए, कहाँ से निकला जाए, कौन सा रूट सही रहेगा। जो ये इनके प्रधान हैं, जो जत्थेबंदियों के प्रधान हैं, उनकी वजह से जो पूरा का पूरा माहौल है इसको कंट्रोल करने की वो पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि किसी तरह की अनहोनी, किसी तरह का कोई भी उपद्रव वगैरह ना होने पाए। जो रैली है वो सिर्फ रैली और मैसेज के तौर पर ही रहे कि सरकार तक, जनता को सब एक मैसेज दिया जाए कि किसान इस बिल से असहमत है। फिलहाल आप तस्वीरें सिंधु बॉर्डर के पास दिल्ली में प्रवेश द्वार पर देख रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर
जो स्थिति थी अनियंत्रित हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त किसानों ने बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते गए और अपना रास्ता निकालने के बाद अब ये एक मेला है जो बताया जा रहा है हज़ारों ट्रैक्टर इसमें शामिल हैं, इस मेले में शामिल हैं, ये दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।